हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सही प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। टूटता तारा होता है कोई। ऑप्शन है तारा, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह। आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन सी से हो जाएगा उल्का। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। कथन ए, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। कथन बी, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। कथन सी है, सभी मादा मक्खी अंडे देती है। कथन डी, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। आप चारों कथन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन कौन कथन सही है। कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन सी हमारा गलत है और कथन डी सही है, यानी ए, बी और डी सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है कहलाती है। ऑप्शन है नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन डी से हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। अगला प्रश्न, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। ऑप्शन है गुलाब जल और आसुत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। ऑप्शन बी से हो जाएगा गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। अगला प्रश्न, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग होना, नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। अगला प्रश्न, रीता अपनी नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया है, एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं वह संयुक्त परिवार होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। कश्मीर से बेंगलोर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात, महाराष्ट्र से मणिपुर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण है। ऑप्शन ए, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऑप्शन बी, ऊनी रेशे के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी है। ऑप्शन सी है, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन डी, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऑप्शन बी से हो जाएगा ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी, ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी है, दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। ऑप्शन डी, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला प्रश्न, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह 0 पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके 0 से वाई पर पहुंचती है। y से s की दूरी और y के सापेक्ष s की दिशा क्रमशः क्या है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, एग्जाम में ऐसा प्रश्न जरूर पूछता है।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा 50 मीटर उत्तर से पश्चिम। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनाना, मोम का घोल बनाना, दूध से पनीर बनाना, गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। ऑप्शन बी से हो जाएगा मोम का घोल बनाना। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। ऑप्शन ए सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, कीट। ऑप्शन बी है स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, कीट। ऑप्शन सी स्तनधारी, सरीसृप, कीट, पक्षी। ऑप्शन डी है सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी और कीट। आपको इनका वर्ग बताना है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, छिपकली जो होता है वो सरीसृप है, चमगादड़ स्तनधारी है, कलचिड़िया एक इंडियन रोबिन इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये एक पक्षी है, बिच्छू हमारे एक कीट होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र है जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है किस राज्य का भाग है? आपको बताना है पोचमपल्ली किस राज्य का भाग है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। ऑप्शन डी से हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल और मगरमच्छ निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। ऑप्शन ए इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। ऑप्शन बी ये अंडे देते हैं। ऑप्शन सी है ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। ऑप्शन डी है इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। आप सभी जानवरों का नाम देखिए और इनकी विशेषता बताइए, इनमें क्या कॉमन है आपको यह बताना है। ऑप्शन बी से हो जाएगा ये सभी अंडे देते हैं। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर पूछना। ऑप्शन बी डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। ऑप्शन सी तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। ऑप्शन डी है जो वस्तु डूबती और तैरती है उनकी सूची याद करना। प्रश्न है अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन बी स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदायों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? प्रश्न से पूछा है कौन नहीं है। ऑप्शन है मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों को अनुस्मरण करना। ऑप्शन सी से हो जाएगा परिकल्पना की जांच करना। अगला प्रश्न, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वह खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? ऑप्शन ए खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास। ऑप्शन बी खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। ऑप्शन सी कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है।
ऑप्शन ए यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। ऑप्शन बी यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। ऑप्शन सी है यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। ऑप्शन डी है यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कक्षा 2 से कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईबीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ऑप्शन बी है यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों पर चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ऑप्शन सी ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। ऑप्शन डी है यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कक्षा 2 से कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईबीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम शामिल है। परिवार और दोस्त, जल, कार्य और खेल, भोजन। ऑप्शन ए से हो जाएगा परिवार और दोस्त। अगला प्रश्न, राजा एक ईबीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्ध मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। ऑप्शन है रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, अवलोकन पत्र। ऑप्शन ए से हो जाएगा रूब्रिक्स। अगला प्रश्न, जो वजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। ऑप्शन बी प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थी की मदद करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के अंत बोधीय विचारों का अन्वेषण करना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। व्याख्यान विधि, चौक एक टॉक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पत्ती। ऑप्शन सी से हो जाएगा जांच आधारित शिक्षण। अगला प्रश्न, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन बी पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाएं। ऑप्शन सी है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन डी सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन ए से हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। अगला प्रश्न, ईबीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर। ऑप्शन ए से हो जाएगा सीखने के लिए। अगला प्रश्न, ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए से हो जाएगा सरल से जटिल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। ऑप्शन ए विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। ऑप्शन बी समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऑप्शन सी रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। और ऑप्शन डी है सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है।
ऑप्शन सी से हो जाएगा रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। ऑप्शन ए, यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। ऑप्शन बी है प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। ऑप्शन सी, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। ऑप्शन डी है आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। ऑप्शन सी से हो जाएगा यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। अगला प्रश्न, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? ऑप्शन है लद्दाख, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी से हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? ऑप्शन ए ठीक उत्तर, ऑप्शन बी ठीक उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन बी से हो जाएगा उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न, रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। ऑप्शन है डेंगू मच्छर से फैलता है, ऑप्शन बी मलेरिया मच्छर से फैलता है, ऑप्शन सी चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है और ऑप्शन डी है प्लेग पिस्सू से फैलता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा मलेरिया मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। कथन बी है, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं है होती। कथन सी, यह वृक्ष अपने तनों से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। कथन डी, यह वृक्ष इस छाल का उपयोग इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। कथन ई, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है। इसमें सही कथन है। आपको बताना है ये पांचों कथन में कौन कौन कथन सही है खेजड़ी के बारे में। कथन ए सही है, कथन बी सही है और कथन हमारा डी सही है। सी और ई कथन गलत है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए, बी और डी कथन। अगला प्रश्न, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 किलोमीटर है 7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। इसे सॉल्व कीजिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी से हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि ऑप्शन ए, यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी, यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन सी, इससे भूख बढ़ती है। ऑप्शन डी, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। अगला प्रश्न, जंगलों के ज्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित है? कथन ए, आसपास की जगह ज्यादा ठंडी होगी और कथन बी, वर्षा जल का रिसाव कम होगा। कथन सी है, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा यानी मिट्टी को बहा ले जाएगा। कथन डी, भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। आपको बताना है इन चारों कथन में कौन कौन कथन सही है। कथन बी सही है और कथन सी सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न,
मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? ऑप्शन है चीन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान। ऑप्शन सी से हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक समाजीकरण का, द्वितीयक समाजीकरण का, प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण का, तृतीयक समाजीकरण का। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्राथमिक समाजीकरण का। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए है पानी के नल से वह सीधे पानी पीते हैं। ऑप्शन बी, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं। ऑप्शन सी, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। कथन डी है खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। अगला प्रश्न, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन। ऑप्शन डी से हो जाएगा वर्षा के पानी का संचयन। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से सितंबर, मार्च से जून, जनवरी से मार्च। ऑप्शन ए से हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न, अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गैंगटॉक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन सी से हो जाएगा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न, चेराओ नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर चेराओ नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, असम, उड़ीसा। ऑप्शन बी से हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खिया में अनीता कुशवाहा, यहाँ कुशवाहा होगा, अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं एवं उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। ऑप्शन बी, यह दर्शाना कि नारी शक्ति, बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन सी है दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती है एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी है दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज पर बोझ होती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा यह दर्शाना कि नारी शक्ति, बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं ऑप्शन डी से हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है। ऑप्शन बी, यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हैं। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हैं। अगला प्रश्न, सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है। इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी? जल संचयन यंत्र, जोहड़, बावरी, खेजरी। आपको बताना है इन जगह चारों में कौन कौन जगह उचित रहेगा। ए सही होगा, बी सही होगा और सी सही होगा। ये तीनों जगह उचित रहेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में समृद्ध एवं अंतर संबंधित है क्योंकि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप, ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप है, ईवीएस का एकल विषय स्वरूप, ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप। ऑप्शन ए से हो जाएगा, ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। अगला प्रश्न, ट्रैफिक स्थल या चौराहों पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? कथन ए, वायु और ध्वनि प्रदर्शन। कथन बी, अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। कथन सी, प्राथमिक संसाधनों का दुरुपयोग। कथन डी है, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। आपको बताना है इन चारों कथन में कौन कौन कथन सही होगा। ये चारों ही कथन सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, शिक्षण अधिगम के दौरान। ऑप्शन डी से हो जाएगा, शिक्षण अधिगम के दौरान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना। कथन सी, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। कथन डी है, निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। आपको बताना है इन चारों कथन में कौन कौन कथन सही है। पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, कथन डी हमारा गलत है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? पदार्थ, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, प्राकृतिक संसाधन, भोजन का संरक्षण। ऑप्शन बी से हो जाएगा, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। अगला प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है संज्ञानात्मक स्तर से, सहपाठचर्या क्रियाकलाप से, समग्र विकास से, शैक्षिक क्षेत्र से। ऑप्शन सी से हो जाएगा, समग्र विकास से। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपाली की कहानी किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए, शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा। ऑप्शन बी, सामान्य कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा। ऑप्शन सी, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। ऑप्शन डी है, व्यवसाय की अवधारणा। ऑप्शन सी से हो जाएगा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। अगला प्रश्न, ईवीएस में आकलन का संकेतक है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। ऑप्शन ए से हो जाएगा, चर्चा करना। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर। आपको बताना है इन तीनों में कौन कौन स्तर हो सकता है। ए सही हो जाएगा और सी सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और सी। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? प्रतिदिन, प्रति माह, 6 महीनों में, वर्ष के अंत में? ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रतिदिन। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? जल, मौसम, सामग्री, जानवर? ऑप्शन ए से हो जाएगा जल। अगला प्रश्न, अधूरे जल जीवाश्मी ईंधन से फैलता है? CO, CO2, SO2, NO? ऑप्शन ए से हो जाएगा CO। अगला प्रश्न, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है? यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड? ऑप्शन ए से हो जाएगा यात्री संख्या रिकॉर्ड। अगला प्रश्न, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कश्मीर? ऑप्शन ए से हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? ऑप्शन ए से हो जाएगा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनके किनारे पे अरब सागर है। अगला प्रश्न, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है? सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी? ऑप्शन बी से हो जाएगा सबसे उम्रदराज मादा हाथी। अगला प्रश्न, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? हमसे गलत कथन पूछा है। ऑप्शन है, जल एक सार्वभौमिक विलायक है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, जल का घनत्व 100 सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा जल का घनत्व 100 सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ऑप्शन बी, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ऑप्शन सी, स्लॉथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। ऑप्शन डी है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। आपको स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। अगला प्रश्न, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड। ऑप्शन सी से हो जाएगा असम। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा यानी पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? ऑप्शन है लद्दाख, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन बी से हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। जानवर का नाम है कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी।
कथन ए शरीर का शल्कों से ढका होना। कथन बी भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना। कथन सी अंडे देना। और कथन डी है जहरीला होना। आपको बताना है इन सभी जानवरों में क्या क्या कॉमन पाया जाता है इन चारों में। ये सभी जानवर अंडे देते हैं, केवल सी सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी केवल। अगला प्रश्न, नीचे दी गई कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथनों को चुनिए। कथन ए वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। कथन बी वह अफगानिस्तान से आए थे। कथन सी उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। कथन डी उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कथन ई उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। आपको बताना है अल बरूनी के बारे में इन पांचों कथन में कौन कौन कथन सही है। केवल बी कथन गलत है, ए कथन सही है, सी सही है, डी सही है और ई सही है। ऑप्शन सी से हो जाएगा ए, सी, डी और ई कथन। अगला प्रश्न, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। वहीदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाठ, कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन डी से हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। कथन ए ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। कथन भी उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। कथन सी सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। कथन डी प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। और कथन ई है जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। आपको बताना है इन पांचों कथन में कौन कौन कथन सही है। ए कथन गलत है, बी कथन गलत है, कथन सी सही है, कथन डी सही है और कथन ई सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सी, डी और ई कथन। अगला प्रश्न, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है? तिनसुकिया असम, चेन्नई तमिलनाडु, मनाली हिमाचल प्रदेश, उदयपुर राजस्थान। ऑप्शन सी से हो जाएगा मनाली हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, पक्षियों की एक स्पीशीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीशीज यानी प्रजाति का नाम है कोयल, बीवर पक्षी, शक्करखोरा, बसंत गौरी। ऑप्शन बी से हो जाएगा बीवर पक्षी। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? नृत्य करना, बागवानी करना, वाचन करना, गायन करना। ऑप्शन बी से हो जाएगा बागवानी करना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, क्षेत्र भ्रमण, लघु चलचित्र देखना। ऑप्शन बी से हो जाएगा कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। नहीं होगा, प्रश्न हमसे नहीं पूछा था। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचन करना। ऑप्शन बी बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना। ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना।
ऑप्शन डी वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याह्वान करना। ऑप्शन ए से हो जाएगा लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचन करना। अगला प्रश्न, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है दृष्टांत वर्णन उपकरण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, चेकलिस्ट। ऑप्शन ए से हो जाएगा दृष्टांत वर्णन उपकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, पेपर पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। ऑप्शन ए से हो जाएगा पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। अगला प्रश्न, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठचर्या उपागम है अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से स्थानीय, स्थानीय से वैश्विक, सामान्य से विशिष्ट। ऑप्शन सी से हो जाएगा स्थानीय से वैश्विक। अगला प्रश्न, ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि ऑप्शन ए थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। ऑप्शन बी छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। ऑप्शन सी छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। ऑप्शन डी शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न, ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, उत्पाद प्रक्रिया, मनोसामाजिक कौशल। आपको बताना है इन चारों में कौन कौन कथन सही है। केवल पहला और दूसरा यानी ए और बी सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए और बी। अगला प्रश्न, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। सीखने का उद्देश्य, समान उद्देश्य, सीखने की दक्षता, सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए से हो जाएगा सीखने का उद्देश्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? पाठ्यपुस्तकें, श्रव्य साधन, विश्वकोश, समाचार पत्र की रिपोर्ट। ऑप्शन डी से हो जाएगा समाचार पत्र की रिपोर्ट। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों और उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है। ऑप्शन ए छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। ऑप्शन बी छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना। ऑप्शन सी छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। ऑप्शन डी है छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। अगला प्रश्न, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा में सतत विकास को महत्व को दर्शाता है? प्रश्न है, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? ऑप्शन ए समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचन करना। ऑप्शन बी तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना। ऑप्शन डी डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। ऑप्शन ए से हो जाएगा समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचन करना। अगला प्रश्न, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण मापनी, पोर्टफोलियो, प्रदत्त कार्य।
ऑप्शन ए से हो जाएगा सहपाठी आकलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? चित्रकला एवं शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन, पाठ का स्पष्ट सारांश। ऑप्शन ए से हो जाएगा चित्रकला और शिल्पकला। अगला प्रश्न, एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्न में से कौन सी पद्धति सही है? ऑप्शन ए है मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो। ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल हो। ऑप्शन सी है परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए सर्वसामान्य टेस्ट। ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। ऑप्शन डी से हो जाएगा शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। अगला प्रश्न, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है निस्यंदन, चालन, अवसादन, निस्तारण। ऑप्शन ए से हो जाएगा निस्यंदन। अगला प्रश्न, तीनों राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है? ऑप्शन सी से हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी यानी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? गांव, गोवा, केरल, कश्मीर, मिजोरम। ऑप्शन सी से हो जाएगा कश्मीर। अगला प्रश्न, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते, बीज। ऑप्शन बी से हो जाएगा छाल। अगला प्रश्न, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़, ऊंट, बकरी, एल्पेका। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कसकुटा, अमरबेल पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा, घटपर्णी का पौधा। ऑप्शन डी से हो जाएगा घटपर्णी का पौधा। अगला प्रश्न, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। ऑप्शन बी से हो जाएगा त्वचा के लिए। अगला प्रश्न, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए से हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वलसाड, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। ऑप्शन बी से हो जाएगा कोझिकोड। अगला प्रश्न, पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है? सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। ऑप्शन बी से हो जाएगा लौंग। अगला प्रश्न, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा एवं भावनाएं डैश प्रदर्शित करती है? नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरों की गति। ऑप्शन बी से हो जाएगा भावनाएं। अगला प्रश्न, कई स्थान पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी से हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? दूसरे पशुओं का मांस, घास एवं शाक, फल, अनाज। ऑप्शन बी से हो जाएगा घास एवं शाक। अगला प्रश्न, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं।
ऑप्शन डी से हो जाएगा त्रिपुरा, असम और मणिपुर। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? कथन ए गतिविधि आधारित शिक्षा, कथन बी रटना सीखना, कथन सी है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा और कथन डी है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। सही विकल्प को चुनें। आपको बताना है इन चारों कथन में कौन कौन कथन सही है। कथन ए सही है, कथन बी गलत है, कथन सी भी गलत है, कथन डी सही है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, केवल एक और दो, केवल ए और डी। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या में उपविषय है परिवार और दोस्त, आश्रय, पौधे, यात्रा। ऑप्शन सी से हो जाएगा पौधे, ये उपविषय है। अगला प्रश्न, भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है। ऑप्शन बी प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है। ऑप्शन सी शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न, ईवीएस में सहपाठी आकलन है। कथन ए सीखने के रूप में आकलन, कथन बी सीखने के बारे में आकलन, कथन सी सीखने के परिणामों का आकलन और कथन डी है सीखने का आकलन। ऑप्शन ए से कथन ए से हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, केवल ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? वर्चुअल बैकग्राउंड, स्क्रीन साझा करना, चैट में GIF, ऑडियो कॉल। ऑप्शन सी से हो जाएगा चैट में GIF। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कुल 110 प्रश्न किए हैं, आपको बताना है इनमें कितना आपका सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।